तो वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका पहले ही एक पार्ट मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जियोग्राफी प्लेलिस्ट होगी जियोग्राफी क्लास 10 के नाम से, ठीक है। उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें आपको 100% कवर्ड मिल जाएगा चैप्टर में से, जिससे आप अगर स्टडी करते हैं तो 98 से 99% आपके पक्के हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का जितने भी आपके चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं सब के नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, जाके डाउनलोड कीजिए। चलिए, जहाँ पे हमने इस चैप्टर को छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमने अपने पिछले वीडियो में वाटरवेज को कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं एयरवेज पे। जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसको नेशनलाइज किया गया था 1953 में, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एयरवेज के ऊपर। तो ऑपरेशनल साइड में इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, ये जो कंपनीज़ के नाम हैं, ये जो हैं ये डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंट्री के अंदर ही, ठीक है। और जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स एलटीडी है, ये कंपनी हेलीकॉप्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ऑयल और नेचुरल गैस की कमीशन को, ठीक है। उसके बाद है कि जो इंडियन एयरलाइंस है ये नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एक्सटेंड करती है, नॉर्थ से साउथ में और ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एयरवेज। एयरवेज जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये प्लेंटी ऑफ टाइम को सेव करता है। और ये डिफ़िकल्ट टेरेंस में भी जो है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, तो वहाँ पर भी ये आसानी से जा सकता है। और ये ट्रेड को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी स्पेशली उनके लिए, तो ठीक है। और ये कंफर्टेबल और लग्जरियस है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और एयरवेज जो है काफ़ी हेल्प करता है जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयरवेज को क्यों प्रेफर किया जाता है। इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो है रोड्स या रेलवे लाइंस वहाँ पे नहीं बनाई जा सकती। इसलिए वहाँ पे जो इसको एयरवेज को प्रेफर किया जाता है। और वहाँ पे रिवर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और उबड़ खाबड़ जगह है, फॉरेस्ट इतने ज़्यादा हैं और फ्लड्स आते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है रोड्स भी बनाना मुश्किल है, इसलिए एयरवेज को प्रेफर किया जाता है। एयरवेज जो है डिफ़िकल्ट टेरेन, डेजर्ट वगैरह को कवर कर सकते हैं और ये सेफेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है कि ये जो सिस्टम है ये गुड्स और पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल कराता है। और कम्युनिकेशन है कि हम व्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं। 3 टाइप्स है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लैंड, वाटर एंड एयर। और कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। और एग्जांपल्स है रेलवे ट्रैक्स, बसेस, एरोप्लेन्स, कार्स एक्सेट्रा आर मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और कम्युनिकेशन के टेलीग्राम, पोस्ट सर्विसेज, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा, ये उसके जो है मेन सोर्स हैं। उसके बाद जो कम्युनिकेशन का 2 टाइप है, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन, उसके बारे में डिफरेंस दे रखा है। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो होती है भी एक बंदा दूसरे बंदे से पर्सनल मैसेज एक्सचेंज कर ले। और मास कम्युनिकेशन एक व्यक्ति सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा पीपल से सेम टाइम पे कम्युनिकेट करता है, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन में टेलीफोन, मोबाइल्स का यूज़ किया जाता है और मास कम्युनिकेशन में रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न का यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद मेन चैनल्स जो है, और कम्युनिकेशन में मेल चैनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मेल चैनल्स के नाम दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम नेटवर्क। तो टेलीकॉम नेटवर्क के क्या क्या फ़ीचर हैं। इंडिया के अंदर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और ये अर्बन प्लेसेस की जगह, मतलब उनको निकालने के बाद, अर्बन प्लेसेस को निकालने के बाद विलेजेस का 2/3 पार्ट कवर करा जा चुका है बाय सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो इसमें गवर्नमेंट ने कई स्पेशल प्रोविजन से बनाए हैं। और इंडिया के अंदर चीपेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है, वन ऑफ द चीपेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, ये जो है ये ब्रॉडकास्ट करता है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में।
और दूरदर्शन ये इंडिया का नेशनल टेलीविज़न चैनल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो है अलग अलग तरह के प्रोग्राम कास्ट करता है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के भी प्रोग्राम्स, और डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल के लिए। उसके बाद आ जाता है ट्रेड। ठीक है, जो गुड्स का एक्सचेंज है पीपल के बीच में, लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज है, उसे ट्रेड कहते हैं। ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। और जो सिटीज़, टाउन और विलेजेस या स्टेट के बीच में ट्रेड होता है उसे उसे हम लोकल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? अब कोई भी कंट्री बिना ट्रेड के साथ मतलब बिना ट्रेड के जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेस बाउंड होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई रिसोर्स है तो दूसरी जगह हो सकता है ना हो वो रिसोर्स। अब जैसे हमारे यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है इंडिया में, कई जगहों पे, और कई जगह पे जैसे राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे पानी इतना नहीं है, कमी है उसकी। तो ये जो है, वैसे मैंने एग्जांपल दिया है, पर कई चीज़ें और होती है, जैसे कोल हो गए, मिनरल्स हो गई, ये चीज़ें इंडिया में इतनी नहीं हैं। कई देश है जैसे ईरान, इराक वगैरह, वहाँ पे इतनी है, तो वहाँ से इनको इम्पोर्ट किया जाता है। उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से जो है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो एडवांस करना, उसको ये इंडिया कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, इंपोर्ट जो कि गुड्स, जो बाहर से हमें गुड इंपोर्ट करने होते हैं उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज भी इंपोर्ट करता है, अर्न करता है। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है और कल्चरल एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड है ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कंट्री के लिए अच्छा है। अब जब इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई तो ये कंट्री के लिए थोड़ा बुरा हो जाता है। इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखे हैं ये नीचे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड इन लास्ट 50 ईयर्स। तो 90s से इंडिया के उस टाइम पे 90s के टाइम इंडिया की जो मेजर जो एक्सपोर्ट करता था, इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था। पर अब वो सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह मतलब उसने एमर्ज हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये कई मैन्युफैक्चर गुड भी एक्सपोर्ट करता है कई कंट्रीज़ में। और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो है इसका रिलेशन SAARC की कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ भी जो है ट्रेड रिलेशन बढ़ चुका है। और चाइना जो है इंडिया की ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उसके साथ एमर्ज हुआ है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद है टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है लोगों को, नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, और जो है कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, क्योंकि फॉरेनर्स जो है इन चीज़ों को बाय करने में जो है लाइक करते हैं, वो उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, और जो ये है ये हेल्प करता है फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने में दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट भी करता है। उसके बाद ये है क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट कि फ़ॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में विज़िट क्यों करते हैं? देखो, एक तो हेरिटेज भी यहाँ पे अलग अलग तरह के टूरिस्ट प्लेसेस हैं भी कह सकते हैं। कुछ जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। अब कुछ घूमने की जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये फॉरेन टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टूरिज़्म। कुछ लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने आते हैं, मतलब उसको यूज़ करने आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अपना। कुछ लोग यहाँ बिज़नेस करने आते हैं क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड की। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हैं ये इनको लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखो, जो रेडियो टेलीविज़न है ये मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और जो रेलवेज़, एयरवेज़, बस, ट्रक्स हैं ये मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिंक प्रोवाइड करती है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ती है, वहाँ पे सामान पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन है ये
रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते हैं रॉ मटेरियल को अपने अपने पास लाने में और फिनिश्ड गुड को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होता है। और उसके बाद है नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। ये जो है इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी सोशल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। ये लोगों को नियरर टू ईच अदर मतलब उनके एक दूसरे को पास लाता है, जोड़ता है उनको और उनको यूनाइट रखता है। उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो है ये हेल्प करता है कि कंट्री के दूसरे पार्ट में क्या क्या चल रहा है। उसके बाद ग्लोबल विलेज, जो आज के टाइम में जो विलेज जो वर्ल्ड है वो एक बड़े विलेज की तरह कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि फास्ट मूविंग और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की वजह से। और जो ट्रांसपोर्ट है उसने ये सब अचीव किया क्योंकि वो कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन की हेल्प से। इसलिए ये दोनों मिलके ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हें लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नोट चाहिए अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बस मैं आपके लिए आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस डिटेल की फटाफट लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।